सन उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। उत्तर प्रदेश राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता उनका बिछोह हो गया था। बिछोह बिछुड़ना है ना, अलग होना। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला था। राम भक्ति मार्ग उनकी गुरु कृपा से मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। अंडरलाइन करो, बहुत बार क्वेश्चन एबीसीडी भी आ सकता है कि मानवीय मूल्य के उपासक कवि कौन है? तुलसीदास। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुल्य है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके नाम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठान किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। उत्तरी भारत समझते हो? उत्तरी भारत जानते हो? उत्तरी भारत का नक्शा कभी देखा नहीं? आप सामाजिक पढ़ रहे हो। ऊपर कौन है? जम्मू, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सारे ऊपर वाले जो भी है, ऊपर वाले जितने राज्य ये। और मानस के अलावा मानस भी है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार है। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान देह प्लस अवसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। अंडरलाइन में करो। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की और विनय पत्रिका और कवितावली ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसीदास की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे हैं, सोहटे हैं, हरिगीतिका है तथा अन्य छंद पिरोए गए। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कविता छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की काव्यों को उत्कृष्ट रूप है। एक होता है प्रबंध काव्य, एक होता है मुक्तक काव्य। जिस काव्य में व्याकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रबंध काव्य कहते हैं। जिस काव्य में, जिस दोहों में बिना व्याकरण का, बिना नियमों का जो छंद लिखा जाता है या दोहे लिखे जाते हैं उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। यह अंश है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया। कौन से कांड से? बालकांड। और सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद, शिव धनुष तोड़ने के बाद मुनि परशुराम को, ये वही परशुराम है बेटा जिन्होंने कई बार इस पृथ्वी को बिना भूपति कर दिया। ऐसा राजा एक भी राजा नहीं रखा, है ना, एक भी राजा नहीं रखा इस धरती पर। क्षत्रिय विरोधी था ये परशुराम। भंग के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। किससे बाहर हो जाते हैं? आपे से। और राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर, ये विश्वामित्र कौन है? किसके गुरुजी का नाम है विश्वामित्र? राम जी के गुरु का नाम क्या है? विश्वामित्र। बेटा रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी। तो ये महाभारत किसने लिखी? महाभारत की रचयिता का नाम बताओ। वेद व्यास जी। कौन से व्यास जी? वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। और रामायण की रचना किसने की? रामदेव जी। वाल्मीकि ने नींद गांजो के आपने से बाहर हो जाते राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद है वह उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण वेद के वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी
व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। व्यंग्य प्लस उक्तियां पूर्ण संधि, व्यंग्य प्लस उक्तियां। ये लक्ष्मण किसका अवतार था? शेषनाग। शेषनाग वह है जो पूरी पृथ्वी को धारण कर रखे होते हैं। शेषनाग का ये होता है। हाँ, फिर यहाँ धरती घूमती है, तो पूरी धरती का बोझ कहाँ है? शेषनाग ने उठाया। ठीक है। अरे जब मेघनाद ने लक्ष्मण जी को शक्ति लगाई थी, तब वो मूर्छित होकर नीचे गिर गए थे, तो उनके सेनापति आते उनको उठाते। रावण देखी होगी आपने, वो नहीं उठ पाते, ऐसा लग रहा है जैसे वो बॉडी अपने आप धरती में समा रही। फिर खुद मेघनाद आता है उठाने के लिए, लेकिन फिर हनुमान जी रात की मार कर जय श्री राम करके उठाकर ले जाते हैं। पहले कृष्ण कन्हैया लाल की